सालों पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह जीवन में बहुत परेशान था। उसके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अपने दुखों के बारे में लोगों को बताता रहता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। उनके पास हर परेशानियों का हल होता है। वह तुम्हारी परेशानी का हल भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले ही दिन वह किसान गौतम बुद्ध से मिलने चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, मैं एक किसान हूं और खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता हूं। मैं आपके पास अपनी परेशानियों का हल ढूंढने आया हूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारी परेशानी क्या है? पहले वह तो बताओ। किसान बोला, जब मैं फसल उगाता हूं तो कई बार फसल अच्छी हो जाती है तो कई बार फसल बिल्कुल ही नहीं होती। इस बात से मैं बहुत परेशान हूं। मेरी एक पत्नी है जो मुझसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, जिससे मैं बहुत तंग आ जाता हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी शादी ही नहीं होनी चाहिए थी तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी पत्नी से भी परेशान हूँ। मेरा एक बच्चा भी है। वैसे तो वह बहुत अच्छा है, परंतु वह भी मुझे परेशान करता रहता है। मेरा कहना नहीं मानता, बहुत ज़्यादा शरारतें करता है। उससे भी मैं परेशान हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बच्चा होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे करते हुए किसान अपनी सारी परेशानियां गौतम बुद्ध के सामने बताता है। अब किसान के पास गौतम बुद्ध को बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसका मन काफ़ी हल्का हो चुका था। महात्मा बुद्ध को सब कुछ बताकर वह किसान महात्मा बुद्ध से अपने परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाकर बैठ गया। बहुत देर तक वह गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसको कुछ नहीं बोला। जब वह गुस्से में गौतम बुद्ध से बोला, क्या आप मेरी परेशानियों को लेकर कुछ नहीं कहोगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान को महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह हैरान हो गया यह सुनकर। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, यह आप क्या बोल रहे हो? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने तो सुना था आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हो, तो फिर मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकते? यह सब सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो भी परेशानी है वह परेशानी तो हर किसी के जीवन में है। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जो दूसरों के जीवन में न हो। हर इंसान को अपने जीवन में सुख और दुख झेलने पड़ते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी हमारे जीवन में सुख और दुख तो आएंगे ही। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का समाधान आज कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। यह एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है, मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान मांगने आया था और आप फिजूल की बातें कर रहे हैं। मैं तो आपके पास बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया था, परंतु अब मुझे लगता है कि मेरा आना व्यर्थ हो गया। वह किसान उठकर जाने लगता है। तभी भगवान बुद्ध किसान से कहते हैं, तुमने जो समस्याएं बताई हैं उसका मैं समाधान नहीं कर सकता, परंतु जो तुम्हारी दूसरी समस्या है उसका मैं समाधान कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बोला, मैंने जो समस्याएं आपको बताई हैं इनके सिवाय मुझे और कोई समस्या नहीं है, और अगर है भी तो मुझे उसका पता क्यों नहीं है। बुद्ध बोले, आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते आपके जीवन में कोई समस्या आए। खुद को किसी तरह की समस्या न हो, यह सोचना ही दूसरी समस्या का कारण है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई समस्या है।
यह सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। जीवन में दुख और सुख आकर ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बस तुम्हें दोनों ही परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर कम हो जाएगा। तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आए, तभी तुम किसी समस्या का समाधान कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान बुद्ध के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। किसान समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध और किसान की एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए, क्योंकि परेशानियां तो हर किसी के जीवन में हैं।